हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्लूड के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्लूड को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। इससे हमें एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इससे कितने नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं? 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सब्जेक्ट व कॉन्क्रीट में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या पाया जाता है? रिलेशन पाया जाता है। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट को देख लेते हैं। जैसे ही, शी, इट। सिंगुलर नाउन जैसे राम, श्याम, मोहन, सुरेश, कोई भी नाम हो सकता है। बॉय, गर्ल, मैन, वीमेन, चाइल्ड, पर्सन, ये सब क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो इनके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे हम प्लूरल सब्जेक्ट देख लेते हैं। यू, वी, दे, टू और मोर नेम। अगर हमें सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक नाम दिए हुए हैं तो क्या उन्हें हम क्या मानेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। जैसे अगर राम दिया हुआ है तो उसे तो हमने क्या माना था? सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन राम एंड मोहन 2 व्यक्ति हो गए तो इन्हें क्या मानेंगे हम? प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। उसी प्रकार से बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, पीपल, ये सब क्या होते हैं हमारे लिए? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो इनके साथ वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे हम? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद हम कुछ रूल्स को देखेंगे। इन रूल्स के हिसाब से हमें क्या करना रहेगा? अपने ऑप्शंस को राइट करना है। पहला रूल है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम गोज टू अकलेरा। हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, गो और गोज। हमने क्या भरा यहाँ पे? गोज भरा। गोज क्यों भरा? क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ क्या आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था? राम। राम क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है इसलिए हम क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या भर दिया? राम गोज टू अकलेरा। इसी प्रकार हमें दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, राम एंड श्याम टू अकलेरा। ऑप्शन हमारे पास है गो और गोस। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किसका यूज होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसके साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करते। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या भरा है? राम और श्याम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि हमें क्या दी हुई थी? गो दी हुई थी। अगला सेंटेंस है हमारे पास, ही प्लेइंग फुटबॉल। हमारे ऑप्शन है इज, एम और आर। पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस है। और कंटिन्यूअस भी कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि प्ले के साथ क्या लगा हुआ है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमें वहाँ पे वर्ब का ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इज, एम और आर। हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर ही दिया हुआ हो, शी दिया हुआ हो, इट दिया हुआ हो, सिंगुलर नाउन दी हुई हो, तो हम किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हमने क्या भरा है? ही के साथ किसका यूज किया है? इज का यूज किया है। अगर हमें यहाँ पे सब्जेक्ट आई दिया हुआ होता तो हम क्या भरते वहाँ पे? एम का यूज करते। और अगर हमें सब्जेक्ट क्या दिया हुआ था? वी, यू, दे और प्लूरल नाउन दी हुई होती तो हम किसका यूज करते वहाँ पे? आर का यूज करते। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमने किसका यूज किया यहाँ पे? इज का यूज किया है। अगला सेंटेंस है हमारा, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। दोनों एग्जाम्पल सेम दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? हमें वी दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? वी। और हमने अभी देखा था वी के साथ कौन सी वर्ब आती है? हेल्पिंग वर्ब आर। वी के साथ किसका यूज करना है? हमें आर का यूज करना है। इसलिए हमने क्या भरा यहाँ पे? आर भरा है। अगला देखिए, शी हैज़ कुकड
फूड, शी हैज़ कुक्ड फूड। तो हमने यहाँ पे किस हैज़ और हैव मिक्स का यूज किया है, हैज़ का यूज किया है। और क्यों किया है पहले हम पता करेंगे कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें पता है किसका यूज किया जाता है, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज होता है, हैज का यूज होता है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, शी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शी दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज किया है, हैज का यूज किया है। अगला सेंटेंस है हमारे पास आई एंड शी, आई एंड शी। आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने क्या कर दिया, आई एंड शी, तो अभी क्या बन चुका है, प्यूलर सब्जेक्ट बन चुका है। और हमें पता है प्यूलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, अगर हमें क्या दिया हुआ हो, यू दिया हुआ हो, वी दिया हुआ हो, दे दिया हुआ हो, या फिर क्या दिया हुआ हो, प्यूलर सब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो हम क्या भरेंगे, हैव भरेंगे। क्या भरेंगे, हैव का यूज करेंगे। इस प्रकार से हमारा पहला रूल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्यूलर सब्जेक्ट के साथ प्यूलर वर्ब का यूज होगा। अगला सेंटेंस है, अगला रूल हमारे पास आता है ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ किसका यूज होता है, प्यूलर वर्ब का यूज होता है। ऑल देखिए, ऑल यानी क्या होता है, सभी। तो जब सभी के बारे में बात करें तो किसके बारे में बात हो रहा है, प्यूलर वर्ब हो जाएगी। मैनी यानी बहुत सारे लोग हैं, बोथ यानी कम से कम कितने, यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में तो बात हो ही रही है। जब दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो हम क्या किसका यूज करेंगे, यहाँ पे प्यूलर वर्ब का यूज करेंगे। इसी प्रकार से सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ भी किसका यूज किया जाता है, प्यूलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। जैसे दिया हुआ है फ्यू बॉयज आर सिंसियर। अब कुछ बच्चे क्या यहाँ पे सिंसियर हैं, तो कुछ बच्चे क्या होंगे, एक से तो ज़्यादा ही होगा, दो बच्चे होंगे, तीन बच्चे होंगे, कुछ बच्चे हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए किसका यूज होगा, यहाँ पे हेल्प वर्ब क्या आएगी, आर का यूज होगा। अगला है सेवरल सिटीज आर डर्टी, इज, एम और आर में से हमने क्या भरा है, यहाँ पे आर का यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि क्या दिया हुआ है हमें, सेवरल दिया हुआ है। और हमने रूल में देखा है सेवरल जब देंगे तो हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, प्यूलर वर्ब का यूज करेंगे। अगला देखिए मैनी स्टूडेंट्स वर रीडिंग इंग्लिश। ऑप्शन क्या था हमारे पास, वाज और वर। हमने किसका यूज किया, वर का, क्योंकि क्या दिया हुआ है हमें, मैनी दिया हुआ है। और हमने रूल में पढ़ा है जब भी मैनी आएगा तो हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, प्यूलर वर्ब का यूज करेंगे। अगला है ऑल द स्टूडेंट्स गो टू प्ले ग्राउंड, ऑल द स्टूडेंट्स गो टू प्ले ग्राउंड। हमारे पास ऑप्शन क्या था, गो और गोस। हमें पहले ही पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब भी क्या होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, सिंगुलर नाउन होगी, तो फिर किसका यूज करना है हमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। लेकिन यहाँ पे तो ये हमें दिया ही नहीं है, तो फिर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे प्यूलर नाउन दी हुई है। कौन सी नाउन दी हुई है, प्यूलर नाउन दी हुई है। और प्यूलर नाउन के साथ किसका यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दी हुई है, यहाँ पे हमें गो दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, गो का यूज किया है। अगला रूल आता है हमारे पास मैनी, अ और एन प्लस व, मच के साथ किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। आपने अभी देखा यहाँ पे मैनी यहाँ पे भी दिया हुआ है और मैनी यहाँ पर भी दिया हुआ है। लेकिन अगर सेंटेंस में केवल क्या लिखा हुआ हो, मैनी लिखा हुआ हो, तो उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्यूलर वर्ब आएगी। लेकिन मैनी के बाद क्या लिखा हुआ हो, ए या एन का यूज हो रहा हो, तो वहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। मैनी देखते हम ये ना सोच लें कि सिंगुलर वर्ब बननी है या प्यूलर वर्ब बनना है, उसके पीछे क्या देखना है हमें। अगर मैनी दिया हुआ है तो प्यूलर वर्ब आएगी, मैनी के बाद ए एन का यूज किया हुआ है तो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसे हम सेंटेंस के द्वारा देख लेते हैं। मैनी अ पेन इज गुड।
अब मैनी के बाद किसका यूज किया यहाँ पे, ए का यूज हुआ है, इसीलिए वर्ब भी कौन सी आई है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आई है। अगला देखते हैं, मच मिल्क वाज सोल्ड टुडे। मच मिल्क, मच के साथ किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर वर्ब में क्या दी हुई है यहाँ पे, वॉज दी हुई है, इसलिए हमने किसका यूज कर लिया है, वॉज का यूज कर लिया है। अगले रूल पे आते हैं हम। अगला रूल दिया हुआ हमें, ईच, एवरी, एवरीबडी, ईदर, नीदर, नन, नो वन, नोबडी, वन ऑफ द के साथ किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ हमें, ईच बॉय इज स्लीपिंग, ईच बॉय इज स्लीपिंग। हमने ऑप्शन क्या था, इज, एम और आर, हमने रूल में पढ़ा है। ईच के साथ किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का। सिंगुलर वर्ब क्या दी हुई है हमें, इज दी हुई है। क्या दी हुई है, इज दी हुई है। अगला दिया हुआ हमें, एवरी वन इज प्रेजेंट, एवरी वन इज प्रेजेंट। यहाँ पे भी किसका यूज करना है हमें, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या दी हुई है हमें, इज दी हुई है। तुमने क्या भर दिया यहाँ पे, इज भर दिया। अगला रूल आता है हमारे पास, अ कपल ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ ब्रांच ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ पेयर ऑफ। आदि के साथ प्यूलर नाउन आने के बाद भी किसका यूज करते हैं हम, सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। और सिंगुलर नाउन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अ कपल ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ ब्रांच ऑफ क्या है, प्यूलर नाउन है। लेकिन ये किसका यूज, ये हमें क्या बताती है, एक ग्रुप के बारे में बताती है। जब ये अलग अलग योजनाओं का जब एक ग्रुप बना लेती है, प्लूरल नाउन होने के बाद भी क्या बना लेती है, एक ग्रुप बना लेती है, तो उस ग्रुप को क्या माना जाता है, हमेशा सिंगुलर माना जाता है। उस पूरे ग्रुप को हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। और जैसे वो इसे एक माना जाएगा तो वहाँ पे वर्ब भी कौन सी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज। यहाँ पे जब आप बॉयज को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन अ ग्रुप ऑफ बॉयज उन बच्चों का क्या है, उन लड़कों का क्या है, वो पूरा एक समूह है। उस पूरे समूह को हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। और इसलिए वहाँ पे वर्ब कौन सी यूज आएगी, सिंगुलर वर्ब, जो हमें क्या दी हुई है, वॉज दी हुई है। अगला सेंटेंस हमारे पास, ए कपल ऑफ बेड्स, अ कपल ऑफ बेड्स। बेड्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल नाउन है। लेकिन जब हम पूरा देखेंगे, अ कपल ऑफ बेड्स, कुछ बेटों का क्या है वहाँ पे, समूह है। तो वहाँ पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, जो हमें क्या दी हुई है, वॉज दी हुई है। अगला रूल आता है हमारे पास, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ के साथ हमेशा क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल वर्ब कैसे आती है, हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमें, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड, लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया है, मारा गया है। क्योंकि बहुत सारे जब बोला गया है तो वहाँ पे कौन सा हो गया, वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जब वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी क्या यूज कर दिया अपन ने, प्लूरल, जो क्या दी हुई थी हमें, वर दी हुई थी। अगला सेंटेंस आता है हमारे पास, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ एप्पल वर रॉ, लॉट ऑफ एप्पल और वर रॉ। तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ एप्पल क्या बता रहा है हमें, प्लूरल बता रहा है। बहुत सारे एप्पल क्या रहे हैं, कच्चे हैं। बहुत सारे एप्पल क्या वहाँ पे कच्चे हैं। तो जब बहुत सारे हैं तो वर्ब भी कौन सी जाएगी, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्या दे रखी है हमें यहाँ पे, वर दे रखी है। अगला रूल आता है हमारे पास, अ नंबर ऑफ के बाद क्या आए, प्लूरल वर्ब आए, और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। अगर हमें क्या दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ आता है तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और क्या आता है, द नंबर ऑफ आता है तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पास्ड इन इंग्लिश, हैव पास्ड इन इंग्लिश। तो पहला वाला रूल हमें क्या दे रखा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट। और अ नंबर ऑफ के साथ कौन सी वर्ब का यूज होता है हमेशा, प्लूरल वर्ब का यूज होता है, जो हमें क्या दी हुई है, हैव दी हुई है। अगला सेंटेंस है हमारा, द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वाज 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब क्या दी हुई है यहाँ पे, वाज दी हुई है। ऑप्शन हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा वाज और वर, वाज और वर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे, वाज हमारा
राइट रहेगा। अगला सेंटेंस पे आते हैं, अगले रूल पे आते हैं हम। नथिंग बट और इट के बाद क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो हम ये रूल आराम से याद कर लेंगे कि नथिंग बट और इट के बाद क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो इट वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी, इट वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी। तो इट के बाद सिंगुलर वर्ब क्या दी हुई है हमें? वॉज दी हुई है। तो हम क्या भर देंगे यहाँ पे? वॉज भर देंगे। अगला सेंटेंस हमारे पास, नथिंग बट बुक्स इज सोल्ड देयर। तो नथिंग बट नथिंग नथिंग के बाद किसका यूज होगा यहाँ पास? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब क्या दी हुई है हमें यहाँ पे? इज दी हुई है। तो हमने किसका यूज कर दिया? अगले रूल पे आते हैं हम। अगला रूल दिया हुआ हमें, इंग्लिश के कुछ फ्रेज में एंड होते हुए भी किसका यूज होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। हमने पहले रूल में पढ़ा था, जैसे दो नाम दिए हों, उनके बीच में अगर एंड लगा हुआ है तो उसे हम क्या मानते हैं? प्लूरल वर्ब उसके साथ किसका यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ जो फ्रेज होती वर्ब्स होती है उनमें देखेंगे दो सब्जेक्ट के बीच में क्या लगा रहेगा? एंड। लेकिन फिर भी हमें किसका यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। स्लो एंड स्टडी स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी यानी क्या होगा? दोनों किसके लिए आ रहा है? ये एक ही व्यक्ति के लिए आ रहा है। इन्हें क्या माना जाएगा? दोनों को एक ही माना जाएगा, क्योंकि क्या दी हुई है हमें? फ्रेज दी हुई है। इस वजह से क्या होगा? ये सिंगुलर नाउन होगी। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करते हैं? तो हम एस लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। यहाँ विन के साथ विन में क्या जोड़ देंगे? हम एस जोड़ देंगे। तो क्या जाएगा हमारे पास? विंस आ जाएगा। तो कौन सी यहाँ पे क्या ऑप्शन राइट रहेगा हमारे पास? विन राइट रहेगा। दूसरा है अपने पास, राइस एंड करी। राइस एंड करी इज अ गुड फूड। राइस एंड करी हमें क्या दिया हुआ है? राइस एंड करी। ये दोनों क्या माने जाएंगे? एक ही माना जाएगा। राइस और करी को अलग ना मान के क्या मानेंगे? हम एक मानेंगे। दोनों साथ में तो खाते हैं, तो ये क्या होगा? एक सिंगल फूड माना जाएगा। इसीलिए इन पे क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब में क्या दी हुई है? इज दी हुई है। इसलिए हमने क्या भर दिया यहाँ पे? इज भर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमें दिया हुआ है, न्यूज़ न्यूज़ वैक्स बिलवर्ड्स ईटीसी प्लूरल होते हुए भी कौन सी वर्ब का यूज होगा इनके साथ? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। हमने देखा है न्यूज़, न्यूज़ को क्या माना जाता है? प्लूरल नाउन माना जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ किसका यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। दिस इज न्यूज़। तो यहाँ पे इज और आर में इसका क्या राइट रहेगा हमारे पास? इज राइट रहेगा। अगला हमारे पास, द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ। द वेक्स ऑफ सिन इज डेड। डेड तो वहाँ पे वर्ब क्या दी हुई है हमें? इज और आर। तो अपना कौन सा आंसर राइट रहेगा? इज राइट रहेगा। अगले रूल पे आते हैं, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? यदि वाक्य में नीदर और हो तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होता है? नॉर और के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर हमें क्या दिया हुआ है वाक्य में? नीदर नॉर या और दिया हुआ है, तो हमें जो वर्ब बननी है वो वर्ब कौन सब्जेक्ट के अनुसार बननी है? नॉर और के सब्जेक्ट के अनुसार बनना है। सेंटेंस के द्वारा देखते हैं। सेंटेंस में हमें दिया हुआ है, नीदर माई ब्रदर नॉर माई फादर। नीदर माई ब्रदर नॉर माई फादर। तो यहाँ पे वर्ब किसके अनुसार आएगी? माई फादर के अनुसार। और माई फादर क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है। इसीलिए हमने वर्ब का किसका यूज करेंगे? हेज का यूज करेंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। दूसरे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? नाइदर माई फादर नोर माई ब्रदर्स। तो यहाँ वर्ब किसके अनुसार आएगी? ब्रदर्स के अनुसार आएगी। और ब्रदर्स क्या है यहाँ पे? प्लूरल दिया हुआ है। इसलिए वर्ब भी कौन सी आ जाएगी हमारे पास? प्लूरल वर्ब, जो हमें क्या दी हुई है? हैव दी हुई है। तो हमें सब्जेक्ट कौन सा देखना है? जो नोर और के बाद आएगा। रूल नंबर 12 है, यदि नाउन में दो नाउन के बीच क्या लगा हो? एंड लगा हो, तथा एक नाउन में आर्टिकल लगा हो और तो हो तो सिंगुलर, तथा दोनों आर्टिकल में नाउन लगा हो तो क्या लगा होगा? प्लूरल सब्जेक्ट का क्या होगा? उसे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। और कौन सी वर्ब का यूज होगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। सेंटेंस देखते हैं हम। द टीचर एंड पोइट। द टीचर एंड पोइट कितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं? दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं। दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। लेकिन जब अपन देखते हैं टीचर के आगे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे द का यूज किया गया है। और हम जानते हैं ए एंड द क्या होते हैं?
आर्टिकल होते हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। कितने आर्टिकल का यूज हुआ है? केवल एक आर्टिकल का यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या इसे नाउन को क्या माना जाएगा? सिंगुलर नाउन माना जाएगा। और कौन सी वर्ब भरेंगे अपन? सिंगुलर वर्ब, जो कि हमें क्या दी हुई थी? इज दे रखी है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? द टीचर एंड द पोइट आर कमिंग। यहाँ पे सेम सेंटेंस है, लेकिन किसका अंतर आया यहाँ पे? केवल दो आर्टिकल का यूज हुआ है। पहले सेंटेंस में केवल टीचर के साथ क्या लगा हुआ था? द लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पोएट के साथ भी क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। कितने आर्टिकल का यूज हुआ है? दो आर्टिकल का यूज हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब भी कौन सी यूज होगी? प्लूरल वर्ब है, जो क्या दे रखी है हमें? आर का यूज होगा। अगला रूल आता है। अगला रूल दिया हुआ है, अगर दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा हुआ हो, लेकिन वो क्या बता रही हो? एक ही वस्तु के बारे में बता रहे हो, तो उन्हें क्या मानेंगे? वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। और वर्ब भी कौन सी यूज करोगे आप? सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे। जैसे दाल एंड बाटी इज माई फेवरेट फूड। दाल एंड बाटी, दाल एंड बाटी यहाँ पे क्या दे रखा है? दोनों के बीच में एंड दे रखा है, लेकिन दाल और बाटी को क्या मानेंगे हम? एक ही फूड मानते हैं। एक ही फूड हमें क्या कर रखा है? दे रखा है। दाल और बाटी अलग अलग तो ना है, दाल के साथ तो बाटी खाओगे, तो दाल और बाटी क्या माना जाएगा? एक ही फूड माना जाएगा। जब दोनों को हम एक फूड मान रहे हैं, तो वर्ब भी क्या होगी यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में क्या दे रखी है? इज दी हुई है, तो हम किसका यूज कर देंगे? यहाँ पे इज का यूज कर लेंगे। अगला सेंटेंस देखिए आप। यदि वाक्य में केवल और क्या दिया हो? और किसके बिना? इधर के बिना दिया हो। हमने अभी एक रूल नंबर 11 पढ़ा था, जिसमें इधर नीदर के साथ क्या दिया था? नॉर और दिया हुआ था। यहाँ पे किसके बिना देना है हमें? इधर के बिना क्या किसका यूज करना है? और का यूज करना है। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। देखिए सेंटेंस में द टीचर और द स्टूडेंट, द टीचर और द स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं हमारे पास। द टीचर भी सब्जेक्ट है और द स्टूडेंट भी सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब हमें किसके अनुसार भरनी है? जो और के बाद सब्जेक्ट आ रहा है। और के बाद सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे? प्लूरल है, तो वर्ब भी कौन सी यूज कर दी हमने? यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमें क्या दे रखा है? द स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर और द टीचर। द स्टूडेंट्स और द टीचर। यहाँ पे सेंटेंस में टीचर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कौन सी यूज की गई है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अगले रूल पे आते हैं हम। अगला रूल हमें दिया हुआ है, यदि दिस देयर के बाद रिक्त स्थान हो, तो वर्ब रिक्त स्थान के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर देयर के बाद क्या दे रखा हो हमें? फिलिंग द ब्लैंक दिया हो, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार में क्या भरनी है? वर्ब को भरना है। देयर इज अ बॉय इन द रूम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ हमें? देयर के बाद जो क्या दे रखा है हमें? अ बॉय। अब वही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? सिंगुलर। जो क्या दे रखी है हमें? इज दे रखी है। अगला सेंटेंस देखिए। देयर आर 5 बॉयज इन द रूम। अब यहाँ पे बॉयज कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास? प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आपको पता है कौन सी वर्ब आएगी? आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? आर का यूज करेंगे। अगला रूल आता है हमारे पास, यदि वाक्य में नॉट ओनली बट आल्सो हो, तो वर्ब का प्रयोग बट आल्सो के तुरंत बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। अगर सेंटेंस में बट ओनली, नॉट ओनली और बट आल्सो दिया हुआ है, तो हमें वर्ब किसके अनुसार बननी है? जो बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट आएगा। देखो सेंटेंस, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम प्लेइंग। तो नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है हमें? ही दिया हुआ है। नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है हमें? ही दिया हुआ है। और बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है हमें? आई दिया हुआ है। नॉट ओनली के बाद ही और बट आल्सो के बाद क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है। अगर हम ही के अनुसार बढ़ते तो वहाँ पे वर्ब क्या आती? इज आती। लेकिन हमने रूल में पढ़ा है कि वर्ब कौन सी यूज करनी है हमें? बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो बट आल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। और आई के साथ किसका यूज किया जाता है? एम का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली आई बट आल्सो ही। सेंटेंस क्या कर दिया हमने? आगे पीछे कर दिया। आई इस समय आगे आ चुका है और ही कहाँ जा चुका है? बट आल्सो के
बाद जा चुका है। तो बट आल्सो के बाद क्या दे रखा है हमें, ही दे रखा है, इसलिए हमने वर्ब क्या भरी यहाँ पे, इज का यूज किया है। रूल नंबर 17 आता है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आप देखते हैं पुअर, रिच, ओल्ड, यंग, वाइज, डेथ, स्ट्रॉन्ग, वीक, होनेस्ट, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन जब इनके आगे हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। तो जैसे क्या बन गया यहाँ पे, द पुअर। अब द पुअर एक व्यक्ति के लिए यूज नहीं हो रहा है, उसकी पूरे जो जाति है उसके लिए यूज होता है। द पुअर एक क्या है, कॉमन नाउन है जो पूरे एक ग्रुप के लिए यूज हो रही है। द पुअर यानी सभी गरीब, द रिच यानी सभी अमीर, द ओल्ड यानी सभी बूढ़े। ये किसके लिए यूज होता है, पूरी एक कम्युनिटी के लिए यूज होता है, एक पूरे समूह के लिए यूज होता है। जब एक पूरी कम्युनिटी के लिए यूज होता है तो इसे क्या मानेंगे हम, प्लूरल वर्ब कंसिडर करेंगे। तो पहला एग्जांपल दिया हुआ है, द होनेस्ट आर रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टेड। द होनेस्ट यानी क्या होगा, सभी ईमानदार। यहाँ पे होनेस्ट यानी ईमानदार नहीं होगा, सभी ईमानदार क्या होते हैं, किसके पात्र होते हैं, उन्हें क्या, द होनेस्ट आर द रेस्पेक्टेड, सभी ईमानदार आदर के पात्र होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, आर का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, द रिच यानी क्या हो जाएगा, सभी अमीर, आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, सभी अमीर में से क्या नहीं होते, खुश नहीं रहते। तो वहाँ पे कौन सी वर्ब का यूज कर देंगे अपन, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब में क्या दी हुई है, आर दी हुई है। रूल नंबर 18 है, यदि वाक्य में एज वेल एज, बिसाइडर, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद हो तो वह इनके पहले दिए हुए सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब इनके पहले दिए हुए सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर इनके पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। और इनके पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। हम सेंटेंस देखते हैं, यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू स्कूल। हमें क्या दिया हुआ था, इज दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे दो दिए हुए हैं। एक सब्जेक्ट मुझे दिया हुआ है यू, एक सब्जेक्ट दिया हुआ मुझे आई। आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है, एम का यूज होता है, लेकिन अपन ने किसका यूज किया यहाँ पे, आर का यूज किया है। क्योंकि रूल में क्या दिया हुआ था, एज वेल एज, बिसाइड, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद हो तो वर्ब किसके अनुसार आती है, एज वेल एज के सब्जेक्ट के पहले। पहले सब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। अगला सेंटेंस देखते हैं अपन, शी एज वेल एज हर ब्रदर्स, शी एज वेल एज हर ब्रदर्स हैज टेकन टी। वापस कितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, दो सब्जेक्ट दिया हुआ है। पहला सब्जेक्ट क्या दिया हुआ हमें, शी दिया हुआ है। दूसरा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हर ब्रदर्स दिया हुआ है। हर ब्रदर्स के हिसाब से क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था। लेकिन रूल में क्या दिया हुआ है, वर्ब किसके अनुसार बननी है हमें, एज वेल एज के जो पहले सब्जेक्ट आ रहा है, पहले सब्जेक्ट क्या आ रहा है, शी आ रहा है, शी के हिसाब से क्या बनाएगा यहाँ पे, हैव का यूज करेंगे। अगला रूल आता है हमारे पास, रूल नंबर 19। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक समूह के रूप में हो तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन कलेक्टिव नाउन का प्रयोग क्या हो, अलग अलग हो तो वहाँ पे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द आर्मी ऑफ इंडिया, द आर्मी ऑफ इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। द आर्मी ऑफ इंडिया, आर्मी में बहुत सारे पर्सन होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन आर्मी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है और एक कंट्री के बारे में बात हो रही है। केवल कौन सी कंट्री की आर्मी की बात हो रही है, इंडिया की आर्मी के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या माना जाएगा यहाँ पे, इसे पूरा सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। ऐसे सेंटेंस नंबर दूसरा दिया हुआ है हमें, द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड चाइना। द आर्मी ऑफ इंडिया एंड चाइना, जो इंडिया और चाइना की क्या है, आर्मीज है। अब आर्मीज तो क्या है, यहाँ पे दो कंट्रीज के बारे में दिया हुआ है। कंट्री कितनी हो गई है, दो हो गई है, तो सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। इसलिए हमने क्या का यूज किया यहाँ पे, आर का यूज किया है। अगला रूल है हमारा, प्लूरल वर्ब के पहले अगर कोई निश्चित संख्यावाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पे वर्ब क्या मानी जाएगी, सिंगुलर मानी जाएगी।
सिंगुलर वर्ब ही मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 4 किलोज ऑफ शुगर कॉस्ट ऑन 120 रुपीज़। तो जो 4 किलो शुगर की है, ये 4 किलोज है। यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, प्यूलर वर्ब दी हुई है, किलोज दी हुई, शुगर कितनी है 4 किलोज है। लेकिन फिर भी हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि रूल क्या दिया हुआ है, अगर प्यूलर वर्ब के पहले कोई निश्चित संख्या दी हुई हो तो वहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, कोस्ट, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ क्या किसका यूज किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कोस्ट के पीछे पीछे क्या लगा देंगे अपन, एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा, कोस्ट। तो हमारा कौन सा आंसर राइट रहेगा, कोस्ट। यहाँ पे हम यहाँ पे बढ़ देंगे। अगला एग्जाम्पल, अगला रूल देखते हैं हम, यदि दो वाक्यों के दो सब्जेक्ट हो और उनके बीच में क्या दे रखा हो, प्रीपोजिशन हो, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द के अनुसार ही क्या होगी, वर्ब का यूज होगा। हमने प्रीपोजिशन पढ़े हुए हैं, प्रीपोजिशन अगर हमें दिया हुआ है और उसके पहले अगर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अनुसार हमें क्या करना है, वर्ब को बढ़ना है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्री पोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या करना है, हमें वर्ब बढ़ना है। तो प्री पोजिशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑफ। ऑफ के पहले क्या दिया हुआ है हमें, स्टूडेंट्स दिया हुआ है। स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, प्यूलर सब्जेक्ट है, और प्यूलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है क्या, नहीं लगता, क्योंकि ये कब लगता है, अगर हमें क्या दिया हो, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ हो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो क्या लगता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। लेकिन सब्जेक्ट कौन सा हो, प्यूलर सब्जेक्ट हो, तो केवल किसका यूज करते हैं अपन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे प्यूलर सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमें क्या दी हुई है, लर्न दी हुई है। अगला आता है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल्स, द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल्स। तो यहाँ पे ऑफ के पहले किसका यूज किया गया है, द कॉस्ट। सब्जेक्ट क्या है, द कॉस्ट, जो क्या है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, जो हमें क्या दी हुई है, हेज दी हुई है। अगला रूल आता है हमारे पास, यदि वाक्य के आरंभ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या टू हो तो क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। यदि हमें क्या दिया हुआ है, सेंटेंस के शुरुआत में टीचिंग दिया हुआ है, तो किसकी शुरुआत हो रही है, टीचिंग की शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी हुई है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स दिया हुआ है। स्टूडेंट्स क्या होता है, प्यूलर सब्जेक्ट होता है। लेकिन हमने रूल में क्या पढ़ा है, अगर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग, सेंटेंस की स्टार्टिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हो रहा है तो वहाँ पे वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या है, यहाँ पे इज है, तो हमने क्या भर दिया, इज भर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, टू किल एनिमल्स इन इन अ सीन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रहा है, टू से हो रहा है, तो क्या किसका यूज करेंगे अपन, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लास्ट रूल है हमारे पास, कुछ वाक्यों में इच्छा, शर्त, कल्पना का आभास हो तो ऐसे वाक्यों में कौन सी वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सेंटेंस देखते हैं, आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर अ बर्ड, मेरी इच्छा है क्या है, कि मैं क्या बन जाऊं, एक पक्षी बन जाऊं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है, हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है। आई क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी, हमेशा वर्ब का ही यूज होगा। यहाँ पे हमेशा कौन सी वर्ब यूज की जाती है, वर ही यूज की जाती है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, मैं क्या बन जाऊं, भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। प्रधानमंत्री बनने की क्या है, उसकी इच्छा है। तो वहाँ पे भी किसका यूज करना, हमें वर का यूज करना है, वाज का यूज नहीं करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी किसका यूज करेंगे अपन, वर का ही यूज करेंगे। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमें क्या करना है, इन
23 के 23 रूल्स को एक बार वापस से पढ़ना है, रिवीजन करना है, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो गलत ना हो। ये 23 रूल हैं, इन्हीं रूल में से क्या किया जाएगा, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें कितने नंबर मिल जाएंगे, इससे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं इसमें मेन रूल देख सकते हैं। एक तो हमारे पास कौन सा वाला हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। दूसरा है हमारे पास अ नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के बाद क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। एक हमें ये वाला याद रखना है। अगला देखो, अगला है हमारे पास जो फ्रेज वर्ब, इंग्लिश की कुछ फ्रेज वर्ब्स होती है, जो फ्रेज होती है उनमें क्या होता है, एंड लगने के बाद किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। एक हमें ये भी याद रखना है। और दूसरा हमें क्या याद रखना है, ये रूल नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, अगर एक आर्टिकल का यूज हो तो सिंगुलर वर्ब, और 2 आर्टिकल का यूज हो तो किसका कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये हमें ध्यान रखना है, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला रूल है कि अगर 2 सब्जेक्ट हमें दिए हुए हों और क्या हो, बीच में एंड हो, तब भी हमें क्या करना है, उसे एक ही सब्जेक्ट मानना है। ऐसे हमें पूरे रूल्स को वापस से एक बार क्या करना होगा, पढ़ना होगा। एक और है अपने पास रूल नंबर 17, क्या हो, अगर पुअर, रिच, ओल्ड, यंग, वाइज, डेथ, स्ट्रॉन्ग, वीक, ऑनेस्ट, ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनके सामने क्या लग जाएगा, जब द लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, कॉमन नाउन बन जाएगी। और कॉमन नाउन के साथ किसका यूज करते हैं अपन, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ ये सभी हमें क्या करना है, वापस एक बार रिवाइज करना है। और हम क्या करेंगे, जब रिवाइज करेंगे तो हमें सब रूल क्या हो जाएंगे, या एक या 2 बार आप पढ़ोगे आपको सारे रूल क्या हो जाएंगे, पूरे याद हो जाएंगे, और हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।